पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों के ऊपर भी बिल्कुल सुरक्षित मतदान करवाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर नए चाक चौबंद प्रबंध कर दिए हैं दोस्तों। चार बड़ी अपडेट्स हैं आपके लिए कि किस तरीके से पूरे एरिया को टाइट किया जा रहा है कि जो छोटी मोटी घटनाएं पहले चरण के मतदान के अंदर हुई वो भी ना हो सकें। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने अपना हंटर भी फटकारना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका है ना भाई। ममता बनर्जी की सीट भी इसी एरिया में आ रही है, सेकंड फेज में आ रही है। अभिषेक बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र भी इसी के अंदर आएगा सेकंड फेज में। लिहाजा ईसी ने उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी चाबुक लगानी शुरू कर दी है जो काम में कोताही बरत रहे थे या टीएमसी के कैडर के तौर पे काम कर रहे थे। दरअसल चुनाव आयोग ने किया क्या है इसको समझिए आप। दूसरे चरण में किस तरीके से टाइट किया जा रहा है पूरे के पूरे एरिया को। सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो तो यही है कि दूसरे चरण के अंदर जो सेंट्रल फोर्सेस के जवान हैं उनकी संख्या और बढ़ाई जा रही है। यानी पहले चरण में जितने जवान थे 152 सीटों के ऊपर तैनात थे, उसकी तुलना में 142 सीटों के ऊपर और ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी। और यहां पहले से फोर्सेस तैनात हैं, ऐसा नहीं है कि 152 सीटों से हटाकर यहां ला रहे हैं, यहां पहले से तैनात हैं। लेकिन 152 सीटों के ऊपर जिन इलाकों में शांति रहती है या जो सामान्य इलाके हैं वहां से कुछ फोर्सेज हटा के इस एरिया में लगाई जाएंगी। तो 142 जो सीटें हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था और टाइट हो जाएगी। इसके अलावा 11 एक्स्ट्रा पुलिस ऑब्जर्वर लगा दिए हैं। पूरे चुनाव के लिए 84 पुलिस ऑब्जर्वर्स थे बंगाल के अंदर, लेकिन पहले चरण में जो मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा की घटनाएं हुई हैं तो चुनाव आयोग ने अब यह तय कर दिया है कि सेकंड फेज के अंदर 11 अतिरिक्त पुलिस ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे। अब सवाल उठता है क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो सेकंड फेज का जो एरिया आ रहा है ये दक्षिण बंगाल का आ रहा है और यह इलाका टीएमसी के बहुत मजबूत गढ़ के तौर पर माना जाता है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इन सब के निर्वाचन क्षेत्र इसी एरिया में आते हैं। लिहाजा यहाँ टीएमसी की तरफ से और उसके कैडर की तरफ से ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है, झगड़ा फसाद की ज्यादा संभावना है। उसको टाइट करने के लिए यहाँ पुलिस ऑब्जर्वर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि सीधे तौर पर वो लोकल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को हैंडल करेंगे और उनके दिशा निर्देश के ऊपर पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो एरिया के अंदर काम करेंगी। और चुनाव आयोग की सख्ती का आलम यह है बंगाल के अंदर इस समय कि 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये कौन से इलाके के पुलिस अधिकारी हैं? डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट। और ये डायमंड हार्बर कौन सा एरिया है? अभिषेक बनर्जी के प्रभाव क्षेत्र वाला, उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र भी है। क्यों कर दिया गया है सस्पेंड? क्योंकि चुनाव आयोग का यह कहना है कि ये अपने जो काम था उससे लापरवाही बरत रहे थे और इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। और जो सोर्सेज का कहना है वो ये है कि जो 5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं वो टीएमसी से काफी कनेक्टेड बताए जा रहे थे, इनके बारे में शिकायतें हुई चुनाव आयोग को, इसीलिए इनको सस्पेंड किया गया है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने इस सस्पेंशन के साथ में ये संकेत भी दे दिए हैं कर्मचारियों को और पुलिस को कि टीएमसी कैडर की तरह काम करना बंद कर दो, आप स्वतंत्र प्रकार से चुनाव करवाओ, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करो, अन्यथा कार्रवाई करेंगे। एक बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में अब जो सेकंड फेज की 142 सीटें हैं उनके ऊपर 16,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी मतदान ड्यूटी के अंदर मतदान अधिकारी के तौर पर तैनात किया जाएगा। अब हुआ क्या है कि सेकंड फेज में जिन इलाकों के अंदर मतदान कर्मियों की संख्या कम पड़ रही है तो वहां के लिए चुनाव आयोग ने यह तय कर दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हम काम पे लगाएंगे और लगभग 16,000 इनका फिगर आ रहा है और इनको पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा मतदान केंद्रों के ऊपर। हालांकि इसको लेकर अब सवाल उठाना भी शुरू कर दिया गया है कि चुनाव करवाना तो राज्य कर्मचारियों का काम है, आप केंद्रीय कर्मचारियों को क्यों लगा रहे हैं? लेकिन चुनाव आयोग की सेहत पे इससे फर्क पड़ नहीं रहा है। उसने साफ कर दिया कि भैया जहां कमी है वहां पर केंद्रीय कर्मचारियों को लगाया जाएगा। अब जो चुनाव आयोग ने कहा है उसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसने कहा है कि दक्षिण बंगाल के जिलों में जहां मतदान कर्मियों की कमी है उसको पूरा करने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए जिन जिलों में मतदान खत्म हो चुका है पहले फेज के अंदर वहां से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दक्षिण बंगाल के उन मतदान केंद्रों पर तैनात करेंगे जहां पे की कर्मचारियों की संख्या कम है। तो कुल मिलाकर संकेत ये दे दिए हैं चुनाव आयोग ने कि भैया भरोसा किसी पे नहीं, भरोसा सिर्फ अपने आप पर और अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर, और उसमें किसी तरीके की कमी हम नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि ईडी भी सक्रिय हो गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर 9 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर छापेमारी हुई है बंगाल के अंदर और ये सारी पीडीएस घोटाले को लेकर की गई है, यानी ईडी की छापेमारी बदस्तूर जारी है। इसके अलावा एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर बाइक रैलियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था इलेक्शन कमीशन ने। तो उसके अंदर कोलकाता हाईकोर्ट ने एक छोटा सा संशोधन किया है और कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मतदान के दौरान के जो 12 घंटे हैं उस दौरान अगर कोई व्यक्ति
डबल सीटेड जाता है यानी बाइक के ऊपर पीछे बिठाकर लेके जाता है तो उस पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। यानी चुनाव आयोग ने यह कह दिया था कि मतदान के दौरान आप सिंगल ही चलाओगे बाइक को, डबल सीटेड नहीं चलाओगे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी परिवार के व्यक्ति को वोट डालने के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के लिए या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए लेके जा रहा है तो उसको जाने दिया जाए, उसको ना रोका जाए। लेकिन यहां लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो सवाल मुख्य रूप से चुनाव आयोग पर उठाया गया था उस पर हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। दरअसल चुनाव आयोग ने 48 घंटे यानी मतदान से 48 घंटे पहले से बाइक्स के ऊपर जो चुनाव रैलियां निकलती थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। और अब हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है कि इन बाइक रैलियों से हिंसा होने की संभावना बढ़ सकती है, अतः इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये बैन बदस्तूर जारी रहेगा और ये एक बड़ा झटका है टीएमसी के लिए, जो लगातार ये प्रेशर बना रही थी कि बाइक रैलियों की इजाजत दी जाए चुनाव से पहले। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि 142 सीटें जिन पर चुनाव होने जा रहा है दूसरे चरण में, वहां भी चुनाव आयोग पूरी सख्ती के मूड में है और सख्ती करना शुरू कर दिया गया है। और इसके अंदर मिसाल बनने जा रहा है पहले चरण का चुनाव कि तमाम प्रयासों के बावजूद जो छोटी मोटी घटनाएं हुई थी अब चुनाव आयोग चाहता है कि वो भी नहीं हो और इसीलिए पहले से पूरे इलाके को वाइप आउट करना शुरू कर दिया गया है।